अगर तुम्हारा प्री बोर्ड खराब गया है और तुमको ये सच में लगता है कि अब 95 का सपना टूट जाएगा, तो इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो तुम्हारी बोर्ड की कहानी को पूरी तरीके से बदल करके रखे। प्री बोर्ड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, फ्यूचर डिसाइड करता है कि प्री बोर्ड के बाद तुम क्या करने वाले हो। प्री बोर्ड के बाद तुम एक ग्रेटनेस की कहानी लिखने वाले हो अपनी ब्लड लाइन में, या फिर एक रिग्रेट की कहानी लिखने वाले हो। इस एक वीडियो में मैं तुम लोगों को 3 बातें बताऊंगा। अगर वो 3 बातें तुम लोगों ने समझ ली और फॉलो कर ली तो ये प्री बोर्ड तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन बोर्ड पूरी तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में होने वाला है। और हाँ, थर्ड पॉइंट को जरा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वो पूरी की पूरी कहानी बदलने वाला है तुम्हारी। और इन तीनों पॉइंट को समझने के लिए हमारा माइंडसेट बिल्कुल सही होना चाहिए, और इसी माइंडसेट को ठीक करने के लिए मेरा पॉइंट नंबर 1 है, प्री बोर्ड जो है वो आपका एक रियलिटी चेक है, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट तो नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने प्री बोर्ड का रिजल्ट देख रहे हैं और खुद में ही मान बैठे हैं कि अब मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यही है आपकी गलत सोच, यही आपको डिमोटिवेट कर रही है। जबकि सच बताऊं हुआ क्या है, इस प्री बोर्ड से तुम्हें पता चला कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, तुम कहां गलती कर रहे थे, टाइम वेस्ट कहां कर रहे थे, लिखने में कहां गलती कर रहे थे, कौन से तुम्हारे पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से तुम्हारे वीक पॉइंट है, सब कुछ तुम्हें पता चल चुका है। तो अब अगर हम लोग पूरी की पूरी कंडीशन को समझे तो तुम लोग पहले कम तैयार थे, अब ज्यादा तैयार हो चुके हो। जब आप लोगों को ये नॉलेज मिल चुकी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे ये नॉलेज नहीं मिली है। अरे भाई, खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी तो ये सारी चीजें पता चल पाएंगी। और तुम में से जितने भी लोग प्री बोर्ड को एक पनिशमेंट की तरह ले रहे हो, वो पक्का बोर्ड का गेम हारने वाले हैं। और जो भी बच्चा इस प्री बोर्ड को एक फीडबैक की तरह ले रहा है, वो इस गेम में जीतने के लिए पहला स्टेप ले चुका है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि प्री बोर्ड ने मुझे ये सिखा दिया है, ये बता दिया है कि मेरे कौन से कमजोर वाले एरिया हैं, मेरी कौन सी ताकतें हैं, और इन ताकतों से अब मैं आगे कैसे बढ़ने वाला हूं। और अब तुम्हें मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं, और उसके 4 रीजंस हैं। सबसे पहला, रिवीजन को टाइम ना देना, सही टाइम पर रिवीजन ना करना। दूसरा, लिखने की प्रैक्टिस ना होना। तीसरा, प्रेजेंटेशन सही से करना ना आना, जिसकी वजह से आंसर पता भी था तब भी नंबर कटे। और चौथा, सबसे जरूरी, एग्जाम के टाइम पर टाइम को मैनेज ना कर पाना। लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। बात को जरा ध्यान से सुनना। कैटेगरी बांटो, वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वीक चैप्टर और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। इन कैटेगरीज को जब आप बनाते हो तो आपको इन्हें टैकल कैसे करना है, पहले ये समझो। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग चैप्टर या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में सिर्फ अब क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी करने नहीं बैठना है। अगर शॉर्ट नोट्स है तो उन्हें पढ़ लेना। दूसरे नंबर पर आता है वीक सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट में आप लोगों को लेक्चर भी पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस भी करने हैं। इन दोनों को इसी तरीके से टैकल करना है, लेकिन करना कैसे है, उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको डेली टारगेट। मैंने बोला है डेली टारगेट, टाइम टेबल नहीं बोला है कि कहीं 6 से 7 ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा। ये नहीं करना है भाई, डेली टारगेट सेट करना है और हिट योर टारगेट यार। और अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, आखिरी 1 महीना। आखिरी 1 महीना आप लोगों का सब कुछ बदल करके रख सकता है, आपको फर्श से अर्श पर लेकर के जा सकता है। मैंने हर साल देखा है, बोर्ड एग्जाम के बाद बच्चे 2 तरीके की बातें करते हैं, काश प्री बोर्ड के बाद मैंने पढ़ लिया होता। या फिर बच्चे बात करते हैं, अच्छा हुआ भाई मेरे प्री बोर्ड जो थे वो खराब गए थे, वरना मैं नहीं सुधरता, मैं ट्रैक पर नहीं आता। अब तुम डिसाइड करो कि तुम कौन सी लाइन अपने बोर्ड एग्जाम के बाद बोलने वाले हो। क्या तुम पछतावा करने वाले हो कि प्री बोर्ड खराब गए थे, मुझे इंडिकेशन मिला था, मैं उस वक्त मेहनत कर सकता था बट मैंने ध्यान नहीं दिया। या फिर बोलना चाहते हो कि प्री बोर्ड खराब गए थे, वहीं पता चल गया था कि भाई क्या क्या गलतियां कर रहा हूं, बहुत अच्छे से एनालाइज किया, उसके बाद मैंने अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग भी किया, स्ट्रॉन्ग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, अपना टाइम टेबल मैनेज किया, टाइम मैनेजमेंट सीखा, सब कुछ ट्रैक पे लेकर के आया। जो 1 महीना मिला था, उस 1 महीने में मैंने हर एक दिन डेली टारगेटिंग की थी। मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया था, डेली टारगेट बनाए, उन्हें हिट किया था। और अगर सच में इस बचे हुए टाइम में चाहते हो 95 स्कोर करना, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, हर जगह लिख दो, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अपने वॉलपेपर पर, अपने दीवार पर, अपने दिमाग में छाप लो इस बात को। और अब बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये प्री बोर्ड तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, ये थप्पड़ था तुम्हें जगाने के लिए। अभी भी 95% लेकर के आना कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, अभी भी किया जा सकता है। बहुत लोगों ने हर साल इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया है। मैंने ही उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिन्होंने इस तरीके के कारनामे करके दिखाए। तू भी कर सकता है मेरी बहन, तू भी कर सकती है मेरा भाई, तू भी कर सकता है। और मैं सच कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ कहानियां नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। और इस चैनल पर तुम देखना, तुम्हारे लिए एक से बढ़कर चीजें लेकर के आने वाला हूं, ताकि तुम लोग अपनी प्रिपरेशन को यहां से यहां लेकर के जा सको। और तुम्हारे साथ हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखना। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है।